हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें कि अभी हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फ्रॉम क्लास 10th। आपने के क्वेश्चन हैं ये, और ये एक मेरे पास जो क्वेश्चन आया है, डाउट में क्वेश्चन आया है कि सर ये क्वेश्चन, और सैंपल पेपर का ये क्वेश्चन है आपका। अगर आप देख, जिस बच्चों ने किया होगा तो सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वाला क्वेश्चन देखने को। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स यू मोर बेटर। जी हाँ, जितनी प्रैक्टिस, जिस चीज को आप बार बार, किस चीज को हम बार बार अगर आप करेंगे तो आप और बेटर और परफेक्ट होते जाएंगे। आजकल क्या है ना, आजकल हम पे, आप बच्चों पे क्या पेशेंस नहीं है, बहुत कम पेशेंस है। एक चैप्टर क्या, एक चैप्टर के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन किया, अब बोलते हैं आगे बढ़ो, हमें ये चैप्टर आ गया। बहुत से बच्चे देखे ऐसे हमने। ठीक है, बोर हो जाते हैं सर, एक ही क्वेश्चन करा करा के बोर कर देते हो आप। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करके एक चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर में बोर। ऐसा नहीं है। ये देखो, हर दिन हर क्वेश्चन आप देखेंगे, आज भी क्वेश्चन है, कल भी इस तरह का क्वेश्चन है, परसों भी इस तरह क्वेश्चन है। हल्का चेंज आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुछ बच्चे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हल्के चेंज है, कुछ तो लगेगा कि सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं। हर दिन हमारे को, हर दिन हमें आपको क्वेश्चन कराने का, सेम क्वेश्चन कराने का बोलो, चाहे हल्के चेंज उस क्वेश्चन में कराने का बोलो, उसके पीछे मकसद ये रहता है कि आप कितनी प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में रिजल्ट देंगे। आपसे वहां गलती नहीं होगी, आपके आंसर फर्स्ट टाइम में सही आएंगे जितनी प्रैक्टिस करोगे, है ना। आप देखो ना यार, आप खुद से देखो, जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, नेट पे प्रैक्टिस करते हैं। बैटिंग तो मैच में खेलते हैं, हर दिन तो खेल रहे हैं, वो खेलने का ही तो काम है उनका। फिर प्रैक्टिस क्यों करते हैं सर? क्यों उठ जाते हैं सुबह 5-6 बजे, रनिंग करते हैं, रोज रनिंग कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे रनिंग कर करके? बैटिंग कर करके बोर नहीं हो रही क्या? बॉलिंग कर करके बोर नहीं हो रही क्या? आर्मी सोल्जर्स, हमारे सोल्जर्स है, कमांडोज हैं, ड्रिल रहती है उनकी, सेम ड्रिल रहती है। कोई 10-15 साल से आर्मी में वो सेम ड्रिल कर रहा है, क्या वो 10-15 साल से बोर नहीं हो रहा? बट रोज वही चीज कर रहा है, ताकि हर दिन अपने को बेटर बना सके उन चीजों में, और बेटर और परफेक्ट बना चुके, और परफेक्ट बना सके हम इन चीजों को लेके। तो ये सब क्या है, जितना करोगे उतना सीखोगे, जितना करोगे उतना परफेक्शन आएगा। तो ये सब, उन सब से आपको ये सब देखने को, इन सब से आपको सीखना चाहिए सब देख के। तो अपने अंदर भी आप रहे, अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कोई साइंस का हो, मैथ्स का हो, किसी का भी, तो ये मत सोचा यार एक चैप्टर सर यही पढ़ा रहे हो, यही चीज है, नहीं। इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। आपकी प्रैक्टिस मेक्स यू मोर बेटर, मोर परफेक्ट। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं पहले तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है सर ये कि हमारा Vijay invested certain amount in two schemes A and B, which offers interest at the rate of 8% per annum, and ये 9 था, 0% किस में मिलेगा? 0%। 0% वाले में तो कोई फिर है ही नहीं। ठीक है, 8% and 9% per annum. He received rupees 1860 as the total interest. ठीक है, विजय ने क्या किया, दो योजनाएं ए और बी में एक निश्चित राशि का निवेश किया। ठीक है, हमने माना कि विजय ने जो है एक सर्टेन अमाउंट जो है, दो स्कीम्स थी ए और बी, उसमें उसने लगाया, जो क्या था, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम। उसने बोला कि यार स्कीम ए पे आपको 8% मिलेगा, विजय इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट, और स्कीम बी पे आपको जो है 8% और 9% आपको मिलने वाला है पैसा। ठीक है, यानी कि 8% रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मतलब 8% ब्याज मिलेगा, और 9% ब्याज मिलेगा पर एनम, पर साल। ही रिसीव्ड 1860 रुपए टोटल इंटरेस्ट मिले। हाउएवर, हालांकि अगर उन्होंने दोनों योजनाओं में निवेश की राशि का आदान प्रदान किया होता तो उन्हें वार्षिक ब्याज के रूप में 20 रुपए अधिक मिलते। However, had he interchanged the amount of investment in the two schemes, he would have received rupees 20 more as annual interest. कहने का मतलब क्या है कि सर, अगर उसने जो पैसा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए ए में लगाया और 50 रुपए बी में लगाए, ठीक है, क्या बोला उसने, समझाते हैं मतलब क्या है, मतलब 100 रुपए उसने ए में लगाया, इसकी में और बी में लगाया उसने 50 रुपए। तो बोला अगर इंटरचेंज कर देता, अगर बी में 50, ए में 50 लगाता और बी में 100 रुपए लगाता ना, तो उसको 20 रुपए ज्यादा मिलते। तो उसको क्या है, 20 रुपए ज्यादा मिलते। तो हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? तो आपको बताना है कि हर एक स्कीम में उसने योजना में कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने हमेशा बोला है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। 30 to 40% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है, राइट। तो 30 to 40% आपका क्वेश्चन यही सॉल्व है। एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, अब
प्यार से आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो क्या गिवन आप इसमें लिख सकते हो, उस चीज को लिखो। ठीक है, चलिए चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ आपने, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि विजय ने इन्वेस्ट जो किया, लेट विजय इन्वेस्टेड ₹X इन स्कीम ए। स्कीम ए में उसने X रुपए इन्वेस्ट किए एंड ₹Y इन स्कीम बी, और स्कीम बी में Y रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। टोटल इंटरेस्ट जो उन्हें मिला 1890 रुपए हमको मिला। ठीक है, तो ए में जब हमने इन्वेस्ट किया, विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, ये टोटल इंटरेस्ट मिला है ना, टोटल इंटरेस्ट 1890 मिला। यानी कि सर जब एक्स में उसने इन्वेस्ट किया, ए में इन्वेस्ट किया एक्स रुपीस, तो उसको जो रिटर्न मिला 8% पर एनम का मिला। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्ट इन, ठीक है, जो ब्याज मिला इन स्कीम ए कितना मिलेगा सर, स्कीम में कितना 8%। 8%, तो इंटरेस्ट इन स्कीम में 8%। 8% किसका भाई, जो पैसा मैं लगाऊंगा उसका 8% मिलेगा। मेरे को एक दोस्त ने बोला कि भाई एक स्कीम आ रखी है, ठीक है भाई, देख 500 रुपए दे, 500 के 700 मिलेंगे, 500 के 600 मिलेंगे। ठीक है, 500 दे, 500 के 600 मिल जाएंगे, वो स्कीम आ रखी है। तो 500 के जो 600 मिल रहे हैं, वो जो 600 मुझे मिल रहा है वो क्या ब्याज मिल रहा है ना मुझे। ठीक है, तो उसने पैसों में बोला, यहां इन्होंने बात की परसेंटेज में कि भैया जो भी आपको जितना पैसा आप लगाओगे उसका 8% पैसा, उसमें 8% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, यानी 8% ब्याज आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी 8% प्रॉफिट आपको होगा, 8% ब्याज मिल जाएगा, जो भी आप समझो 8% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन स्कीम में 8%, तो 8% ऑफ किसका, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, 8% ऑफ एक्स। इंटरेस्ट 8% ऑफ एक्स, भाई जितना मैंने इन्वेस्ट, जितना रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया है, 8% ऑफ एक्स रुपीज। एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया तो एक्स का 8% मेरे को एज अ इंटरेस्ट मिल जाएगा, एज अ ब्याज मिल जाएगा। तो कितना आएगा, ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट यानी फिर कितना हो जाएगा, आप अमाउंट ना भी लिखो तो कितना हो जाएगा, 8/100 ऑफ का मतलब एक्स। 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब 2 का 1 8 हो गया, और एक जीरो और लगाने का 0.08x हो गया। तो अमाउंट, तो अमाउंट मेरे पास आ गई, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट INT शॉर्ट में, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 0.8x रुपीज। ठीक है, अब इंटरेस्ट इन स्कीम बी, इंटरेस्ट इन स्कीम बी कितना मिल रहा है सर, 9% मिल रहा है। 9% ऑफ रुपीज वाई, वाई का 9% मिलेगा, भाई जितना मैं इन्वेस्ट करूंगा उसी का 9% मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जाएगी, कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का, तो सर 9/100 ऑफ का मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 जीरो है ना नीचे, मैं डिवाइड थोड़ा करूंगा, ऊपर 2 क्या पॉइंट लगा दो, 9 है, एक जीरो और लगा दो, 0.09 एक्स रुपीज, इतना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को इतने में, इजी। चले आगे बढ़ते, नाउ नाउ अब क्या है इसमें, अब क्या है इसमें सर, अब इसमें ना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल इंटरेस्ट जो उनको मिला दोनों स्कीम में मिला के मिला 1890 रुपए। भाई कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट लिख रहा है ना, इसी रुपीज 1860 रुपए, 1860 रुपीज टोटल मिला इनको। तो देयरफॉर यानी कि 0.08x, यानी कि इस इंटरेस्ट को और इस इंटरेस्ट के पैसे को, ए में मिला हुआ, स्कीम ए में मिला हुआ इंटरेस्ट और स्कीम बी में मिले हुए इंटरेस्ट को जब मैं जोड़ूंगा तो सर वो किसके बराबर हो रहा है, वो आपका 1860 के बराबर हो रहा है।
इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, राइट। चलिए नाउ अब क्या बोला उससे, अकॉर्डिंग टू आगे बढ़ते हैं कि अगर वो इंटरचेंज कर देगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द टू स्कीम, ही वुड हैव रिसीव्ड 20 रुपीज मोर। यानी कि स्कीम ए में उसने एक्स किया था, स्कीम ए में वो वाई कर ले, और स्कीम देखो स्कीम ए में एक्स रुपए इन्वेस्ट किया था, तो इस और स्कीम बी में वाई क्या था, बोल रहा है कि स्कीम ए में तुम अब कर लो कितना इंटरेस्ट, स्कीम ए में तुम वाई रुपीज इन्वेस्ट करो और स्कीम बी में आप एक्स रुपए इन्वेस्ट करो। यानी कि जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुई 150 वाली कहानी, उसका उल्टा कर दो। तो जो आपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे आप उल्टा कर दोगे ना स्कीम में, ही वुड हैव रिसीव्ड 20 रुपीज मोर, तो 20 रुपए मोर मिल जाएंगे, बाकी चीजें सेम है। तो अगर मैं चेंज कर देता हूं, यानी कि ये इधर कर देता हूं, ये इधर कर देता हूं, ऑब्वियस सी बात है ना, पैसा चेंज कर देता हूं, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 0.08y प्लस 0.08x अगर हो जाए, नहीं 0.09x, भाई इंटरेस्ट तो सेम है, इंटरेस्ट तो 8% है, इंटरेस्ट तो 8% है, अब किसका, x का नहीं, y रुपीज का, और यहाँ पे इंटरेस्ट 9% है, 9% इन 9 किसका, y का नहीं, x रुपीज का। इंटरचेंज कर दिया ना, तो वो क्या बोल रहा है कि सर ये 1860 में ना 20 रुपए और ऐड कर दो, कि जो पर एनम इंटरेस्ट है उसमें 20 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं आपको, ये उसने बताया। तो यानी इसको मैं लिख दूंगा 0.08y प्लस 0.09x इंटू 1880, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई है ना, 1860 1880। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को। अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया, कोई चैप्टर बताएगा। ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ये क्वेश्चन आ रखा है। 9th क्लास 10th क्लास दोनों में से आता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 9th में है, क्लास 10th में, क्लास 10th के बच्चों का डाउट है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपके पास है, रैखिक चर वाले, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सर यहाँ पे ना कहानी क्या है कि क्यों, कैसे पता लगा एक्स और, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो एक्स वाई पता करना है ना, एक्स वाई कितना है, तो यहाँ पे एक्स और वाई मुझे पता करने हैं अगर, तो इन दो को सॉल्व करना पड़ेगा। अरे सर तो पॉइंट वाले है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम ये 4 या 5 नंबर का केस स्टडी का क्वेश्चन बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोल देता हूं मल्टीप्लाई बाय 100 या मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 100। मैं 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। 100 से क्यों, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है ना, तो जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बन जाएगा 8x, ये बन जाएगा 9y, और ये हो जाएगा 18600 30 और ये हो जाएगा सर 8x, तो x x रख देता हूं। अब मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं इसको ना, ये x, इसको आप ऐसा करो, सेकंड इक्वेशन आप बताओ किसको बनाओ, इसको मैं थोड़ा और आगे सॉल्व करके लिख देता हूं 0.09x प्लस 0.08y, यही तो होना था आखिरकार, होना वही था 0. हमने क्या, पैसा ही तो इंटरचेंज करना था, ठीक है। 0.09 इधर आना था, 0.08 0.08y 1880, तो ये हो जाएगा आपका 9x प्लस 8y इज इक्वल 1880 और 20। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हमने बना दी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक। चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे, अब आपको बताएं कैसे सॉल्व करना है इसको। मैं फर्स्ट को 9 से 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दूसरे को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और कुछ ऑप्शन मेरे पास है नहीं, है ना। 8 9 जा 72, 9 8 जा 70, और कुछ कॉमन आता भी नहीं है इसमें, है ना। एलसीएम अगर आप देखेंगे तो पहला एलसीएम इनका वही है, नहीं तो हम वैसा कर देते। तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, आपको बताया फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 9, आप लिख देना। इक्वेशन 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 9 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं दूसरे पेन से कर देते हैं, 9 8 जा 72x प्लस 9 9 जा 81y इज इक्वल्स टू 9 टाइम ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 6 9 जा 54
5 कैरी मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो देखो मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, ये इसको 9 6 54, 5 कैरी सर, 9 8 72, 72 और 5 77, 7 कैरी सर, 9 में जा 9, 9 और 7 16, 9 और 7 16 और पीछे 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो एज इट इज हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इसको 8 से करना है तो ये हो जाएगा आपका 9 8 72 प्लस 8 8 64। अब इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, यही 8 8 फिर 64, 6 कैरी, अगेन 8 8 64, 64 और 6 होता है 70, 7 कैरी, 8 एकम 8, 8 और 7 15, तो हो गया 15, हो गया 15, 1504 और 18 जीरो है तो 3 जीरो पीछे लगा दूंगा। आपको पता है आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट हमें करना होता है, तो यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये थोड़ा मैं बीच में लाइन लिख रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा, तो बोर्ड एग्जाम में आपको जो है पूरा अच्छे से यहाँ लिखाना पड़ेगा कि हमने क्या क्या है। अब हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ को, ठीक है, उस तरह से आप लिख देना पूरा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा और 81 में से 64 प्लस माइनस माइनस। अब आपको पता है यहाँ पे कौन सा साइन काम करेगा, नीचे वाला, तो प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 4 गए सर 7, 8 और 7 में से 6 गया 1, ठीक है। 17 बार इधर भी आप देखेंगे तो उधर ये तो 0 0 0 ऐसे ही रहेगा, 4 में से 4 गया 0 और प्लस माइनस माइनस ही 7 ऐसे ही रहेगा, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। 17, तो ये आ गया 0, 4 में 4 गया 0 है ना, 7 में 0, 6 में 5 गया 1 और ये 0। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो आपको डायरेक्ट दिख रही है 17 1 17 1 2 3 4, तो y बराबर यहां से आ गया है आपका 10,000, ठीक है। y कितना आ गया है, 10,000 आ गया है। इस y को आप एज अ 10,000 कहीं पे भी पुट कर लो, आप यहां पुट कर लो, यहां पुट कर लो, यहां पुट कर लो, कहीं पे भी पुट कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसको यहां पे पुट कर लेता हूं, है ना, तो 9x पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर 4, पुट y इक्वल्स टू, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरे को x मिल जाए इन इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि एक अननोन वैल्यू y थी हमें पता लग गई, दो अननोन वैल्यू थी ना जिसमें से एक तो मुझे पता लग गई, उसकी वैल्यू यहां डालूंगा तो x ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 9x प्लस 8y की जगह है सर 10,000 और इधर तो आपको पता है 188,000, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8 10 80, 80,000 है ना, 80,000 ही तो होगा और 188,123, 9x की वैल्यू चाहिए, हो जाएगा 188 80,000 और ये कितना है आपका, अगर आप देखो तो 1,88,000 है, ठीक है। तो 80,000 में कितने का गैप हो गया, एक तो ऐसे 1 लाख का गैप हो गया सर, और 1 लाख और साथ में 8,000 का गैप भी हो गया, 1,08,000 का गैप हो गया। कैसे, देखो 1 लाख, ये कितना, अगर मैं ब्रेक करूं तो 1,88,000 है, तो 80,000 है, 80,000 में मैं देखो सब्ट्रैक्ट करने का, आप चाहो तो सब्ट्रैक्ट सिंपल तरीके से कर रहे हो वैसे कर लो, तो 80,000 से मुझे 1,88,000 में पहुंचना है, तो 1 लाख और ऐड करूंगा तो 1,80,000 हो जाएगा, तो 1 लाख तो ये हो गया, बट सर 8,000 की और कमी पड़ रही है, तो 1,08,000 तो जाएगा 1,08,000। कैसे लिखेंगे 1,08,000 को, 1, अच्छा 1,08,000 कैसे, ये कैसे लिखोगे बताओ यार जरा, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे 1,08,000 को, ये 1,80,000 हो गया, मेरे को लिखना है 1,08,000, क्या लिखना है 1,08,000, तो 1,08,000 इस तरीके से लिखा जाता है। तो x की वैल्यू हो गई सर 108,000 अपॉन 9, तो जब मैं इसको यहाँ पे कट करूंगा तो ये आएगा 9 1 9, 9 2 18, 9 12,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12,000, आप वहां एग्जाम में तो आप अच्छे से इसको मेंशन कर देंगे। तो उसने x में, x यानी उसने ए स्कीम में कितना पैसा, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, वो हमें बताना है, तो हमने माना था लेट विजय इन्वेस्टेड इन x रुपीज इन स्कीम में, तो x में उसने आपके सॉरी ए स्कीम में उसने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए और बी स्कीम में उसने कितने रुपए 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। आई बात समझ में। अच्छा इसको एक बार क्रॉस चेक भी हम कर लेते हैं,
इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं? इसको क्रॉस चेक ऐसे कर लेते हैं कि भाई आप देखो, अगर क्रॉस चेक करूं तो क्रॉस चेक मेरा 12,000 है ना, 12,000 पे 8% मिल रहा था मेरे को, 12,000 इन्वेस्ट किए तो 12,000 का 8% इंटरेस्ट और 10,000 दो 9, तो 12,000 पे 8% अगर मैं करूंगा, 12,000 का अगर 8% आप करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा पता है? 2 ठीक है, 96, तो 12 8 होता है पता है 96, 960 रुपए, ठीक है। और 10,000 पे आप कर रहे हैं 9%, तो ये आ गया आपका 900 रुपए। इनको जोड़ो, टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 900, 900, 1800, 1860 आया। तो यस सर, क्वेश्चन यही तो कह रहा है 1860, यानी कि हमने जो एक क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही किया है, ठीक है। 1860 बोला था तो 1860 ही आया है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको एक बार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।